हम जब बात कर रहे हैं वेस्टीज मार्केटिंग प्लान के बारे में, तो जब तक मैं अपनी स्लाइड शेयर कर देता हूँ, नितिन जी आप अपने बारे में और संतोष जी प्लीज अपने बारे में कुछ चीजें शेयर करें, तब तक मैं अपने स्लाइड शेयर करता हूँ। सर एक बार मैं सेटिंग में म्यूट ऑन कर रहा हूँ, तो आप भी म्यूट हो जाएंगे, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना। ओके। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग, और आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। हमारी फिर से आज मुलाकात हुई है। आज के हमारे सेशन में जो है आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान पार्ट 3 हम यहाँ पे करेंगे, और आज हम बात करेंगे एलओबी के बारे में, लीडरशिप ऑपरेटिंग बोनस, और साथ ही साथ मल्टीपल एलओबी। और ये बहुत मजेदार सेशन है जिसमें आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आपको एलओबी जनरेट करनी है और आपका जो चेक है, इनकम है, आप इस सिस्टम से बढ़ाते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आप मुझे जानते हैं एज नितिन एन डोबले, और मैं वेस्टीज में एज एरिया सेल्स मैनेजर कार्यरत हूँ पिछले 2.5 साल से। मैं नागपुर बेस्ड हूँ, और मैं विदर्भ और मराठवाड़ा एरिया देखता हूँ महाराष्ट्र का। तो इस एरिया के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आज हम आपको ड्यूरिंग और मीटिंग हम आपको एक गाइड भी दिखाएंगे जिसमें हमारे वेस्ट जोन के जो भी ट्रेनर है उन सभी के नंबर्स हम आपको दिखाएंगे, जिसमें जैसे कि राजू बलवानी सर है, हमारे डीजीएम है, मैं हूँ एज एरिया सेल्स मैनेजर नितिन डोबले। वैसे ही हमारे गुजरात के जो एरिया सेल्स मैनेजर है चिंतन जी, एमपी के एरिया सेल्स मैनेजर सूरज जी, संतोष प्रसाद जी, साथ ही साथ हेल्थ केयर ट्रेनर जो है हमारी प्रणाली दाते मैम, एग्रीकल्चर ट्रेनर सूरज चिमानी, यानी पूरे जो वेस्ट जोन का जो टीम है हम सभी के नंबर्स आपको डिस्प्ले करेंगे। तो जैसे जैसे जिस प्रकार की क्वेरी आपको है, अगर हेल्थ केयर रिलेटेड अगर आपको क्वेरी है तो आप हमारी हेल्थ केयर ट्रेनर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारे एग्री ट्रेनर से बात कर सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग विषयों पे हम आपको अलग अलग लोगों के नंबर आज शेयर करेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। संतोष जी, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। Yeah, thank you, Nitin. Good morning, everyone. Myself संतोष प्रसाद, एरिया सेल्स मैनेजर छत्तीसगढ़, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज काफी कम है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पार्ट 3 प्रोग्राम में, जिसमें आज हम बात करेंगे अपने एलओबी लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस की और मल्टीपल एलओबी की। और ऑलमोस्ट सारी बातें नितिन जी ने आपको बता दी हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ये कैलकुलेशन प्रोग्राम जब भी अटेंड करते हैं अपने साथ नोटबुक और पेन वगैरह जरूर रखें। आप हमारे साथ साथ आप प्रैक्टिस भी आपको करना होता है, तो आप जो चीज़ें हम आपको एक्सेल शीट में दिखाते हैं आप उसको नोट भी कीजिए। जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते जाइए, और आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ये प्रैक्टिस भी करते रहिए, ताकि आने वाले समय में जो प्रोस्पेक्टिंग है आपके लिए प्लस आपकी टीम के लिए ईजी होता रहे। तो एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। यस राजू सर। थैंक यू संतोष जी। बाय द टाइम आप जो कॉन्टेक्ट नंबर वाली जो स्लाइड है आप अपडेट कर दीजिए, जिसमें चिमानी जी और सूरज, सचिन जी और प्रणाली जी का नंबर ओके ओके आप ऐड कर दीजिए। थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। राजू सर, आप शायद अपने आप को अनम्यूट करिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओहो, दैट्स सो गुड। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एंड यहाँ पर मीटिंग शुरू करने से पहले ये आज हमारा आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान का एलओबी का तीसरा पार्ट चल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, और तीनों बातें फिर आप रिप्लाई करिएगा कि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 कभी अटेंड किया है, और अटेंड किया तो यस करना, और अगर आपने सारे सेशन अटेंड किए आप रिपीट कर रहे हो तो रिपीट लिख देना। और साथ में ही अगर आप मुंबई दिल्ली कलकत्ता से हैं तो आप उसको लिखिएगा कि आप किस शहर से और आपकी क्या लेवल है। आप 8% है, क्राउन है, डायमंड है, डायरेक्टर है, आप 5% है, न्यू ज्वाइनिंग है, जो है ये तीनों बातें आप लिखिएगा, सो दैट हमें आइडिया हो कि आज हमारी ऑडियंस क्या है। राइट, ओके, वेरी गुड।
ओके चलिए वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स. एंड यहाँ पर हम आपके साथ मीटिंग की शुरुआत कर रहे हैं और मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है एलओबी के कुछ रूल्स. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ी स्क्रीन को सही कर लेता हूँ. ओके दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप अपने रूल्स को लिख लीजिए. और रूल्स को लिखने के लिए यहाँ पर हमने अभी तक पहला पार्ट किया है. जिन्होंने अटेंड किया होगा वेरी गुड, और नहीं किया है तो प्लीज आप पूरे मार्केटिंग प्लान के सीजन को, सारे मॉड्यूल्स को जरूर अटेंड करिए, जिसके कारण से आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से आगे बढ़ पाते हैं. राइट. तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ एक चीज शेयर करने जा रहा हूं, और वो चीज ये है कि आज के तारीख में हम आपके साथ शेयर करेंगे एलओबी के बारे में. पहला पार्ट हमने किया था जिसमें हमने आपसे बात की थी 5% टू डायरेक्टर के बारे में बातचीत. दूसरा हमने किया था आपसे डायरेक्टर बिजनेस बिल्डिंग बोनस एंड डायनेमिक कंप्रेशन के बारे में बातचीत. और तीसरा हमने किया था एलओबी के बारे में. आज हम बातचीत कर रहे हैं और इसी प्रकार से आज है गुरुवार और शनिवार को हम बात करेंगे कार फंड, हाउस फंड के बारे में. राइट. सो तो ये सारी चीजें हम यहां पर कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलओबी और एलओबी के बारे में. एलओबी का मतलब होता है लीडरशिप बोनस. लीडरशिप बोनस यानी जो आपको मिलता है जब आप बनते हैं सिल्वर डायरेक्टर एंड अबाव. लीडरशिप बोनस कब शुरू होता है? जब आप सिल्वर डायरेक्टर एंड अबाव आते हैं. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, एलओबी 5% पे कैलकुलेट होती है. एलओबी किस पे कैलकुलेट होती है? एलओबी 5% पे कैलकुलेट होती है. दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट, यहां पर हु एवर टेक्स एलओबी, जो एलओबी लेता है वो अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी 281.25 एलओबी पॉइंट्स देगा. ये बात भी समझना बहुत जरूरी है. हु एवर टेक्स एलओबी विल गिव him or her upline minimum guarantee of 281.25 points. यहां पर हम आपसे अगला बात कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. यू गेट एलओबी फ्रॉम एनी लेग विच डज बिजनेस ऑफ एटलीस्ट 5625. वो आपको एलओबी मिलती है उस लेग से जो 5625 पीवी या उससे ज्यादा करता है. आपको एलओबी मिलती है उस लेग से जो आपके लिए 5625 या उससे ज्यादा करता है. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, एलओबी नीचे से ऊपर आती है. एलओबी नीचे से ऊपर आती है. ये बात आपको पॉइंट्स को मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने लिख लिया होगा या आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, क्योंकि ये रूल्स अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो ही आप कैलकुलेशन कर पाएंगे. यहां पर आई कम बैक, मैं फिर से इसको रिपीट करने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा. एलओबी कब मिलेगी? जब आप सिल्वर डायरेक्टर अबाव बनेंगे, यानी आप डायरेक्टर बन गए, आपके नीचे एक व्यक्ति डायरेक्टर बना, आपका एलओबी का दरवाजा खुल जाएगा. एलओबी कितने पे मिलेगी? आपको मिलेगी 5% पे. दूसरा पॉइंट, एलओबी जो है आपके लिए मिनिमम गारंटी कितनी होती है? वो होती है 281.25. यानी कम से कम आपको अपने अपलाइन को कितना पॉइंट देना है? 281.25. तो कम से कम देना ही देना है. उससे ज्यादा कितना दे सकते हैं वो मैं आपको अभी कैलकुलेशन के समय बताऊंगा. यू गेट एलओबी फ्रॉम वन लेग विच डज बिजनेस एटलीस्ट 5625. एलओबी उस लेग से मिलती है जो 5625 पीवी या उससे ज्यादा करता है, तो उससे मिलती है. और ये नीचे से ऊपर आती है. यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट शेयर कर दिया. चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अगले स्लाइड पे आपको ले चलता हूं और अगले पॉइंट पे आपको मैं ले चलता हूं, जहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस सिस्टम के अंदर
आपके लिए कैलकुलेशन कैसी होगी इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ देर में शेयर करूंगा। उसके पहले मैं आपके साथ हमारे आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान के एलओबी के बारे में एक एग्जांपल जो दिया जाता है मैं वो शेयर करने जा रहा हूं आपको। तो लेट मी जस्ट ओपन दैट स्लाइड फॉर यू। यहां पर आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं, गिव मी एक सेकंड में आपको शेयर कर देता हूं। राइट, इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि एलओबी जो है 5625 से आती है। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति सिल्वर डायरेक्टर बन गया है, उसके नीचे एक डायरेक्टर आ गया, उस टीम से 5625 आया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आप इतना तक मेरे साथ चल रहे हैं। अब यहां पर दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है, यहां पर लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे देखिएगा, लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे देखिएगा एक पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, आपने किया है यू वर्ड लिखा गया, उसके ऊपर लिखा गया 1801 पीवी। यू वर्ड लिखा गया और उसके ऊपर लिखा गया है 1801 पीवी। 1801 पीवी लिखा गया, उसके नीचे आ जाओ, आप देखेंगे यू के नीचे है एक व्यक्ति जिसको मैं नाम देता हूं ए फॉर एप्पल, ए दे देता हूं। ध्यान दीजिए उसने कितना किया, 2001 पीवी। बी के पास आते हैं 1801 पीवी और सी के पास आते हैं 3001 पीवी। टोटल कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा 3000, 4000, 5000, 6803 पीवी। कितना हुआ दोस्तों, 6803 पीवी। पर ध्यान दीजिएगा तीनों डायरेक्टर क्वालिफाइड हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैंने कहना चाहता हूं कि तीनों डायरेक्टर क्वालिफाइड हैं और तीनों का टोटल अगर मैं करता हूं तो होता है 6803 पीवी। और जब इस तरह से अगर आपकी पीवी बनती है तो भी आप एलओबी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। यह बात बहुत जरूरी है समझना, और यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि ये आप जब एलओबी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसके कैलकुलेशंस कैसे बनेंगे ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो गिव मी अ सेकंड दोस्तों, मैं यहां पर मेरी एक्सेल शीट को ओपन करने जा रहा हूं, और एक्सेल शीट को ओपन करने से पहले गिव मी अ सेकंड, मैं यहां पर अपनी स्लाइड चेंज कर लेता हूं। वैसे नितिन और संतोष आपको सभी के कॉन्टैक्ट नंबर तो देगा, पर मैं अभी यहां पर स्लाइड खोल के बैठा हूं तो मैं आपको दे देता हूं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। आप मुझे जानते हैं डेप्यूटी जनरल मैनेजर वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और मैं हूं जहां पे आप मेरे कांटेक्ट में आ सकते हैं 7428790510, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9833926937। आप किस शहर से मुझे अपना नाम मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से एक लिंक भेजूंगा, आप मुझे एक मैसेज करिएगा, प्लीज सेंड टेलीग्राम ग्रुप लो, लिंक भेजूंगा, और उस लिंक में जब आप ऐड हो जाएंगे तो उसमें कंपनी रिलेटेड डेवलपमेंट्स, प्रमोशन, एक्टिविटीज, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, और हमारे जितने भी मीटिंग्स होते हैं उसके साथ अपडेटेड आप रहेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर मैं आपको ले चलता हूं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो पार्ट है मेरा और आपका, और वो है इसके अंदर, वो है हमारा कैलकुलेशंस के ऊपर। तो जब मैं कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, जब मैं कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं तो इस कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, और इस कैलकुलेशन को समझने के लिए गिव मी अ सेकंड, मैं जस्ट अपनी फाइल को खोल देता हूं दोस्तों। ओके, तो मैं इसे जस्ट आपके सामने शेयर कर देता हूं, गिव मी अ सेकंड। तो यहां पर आप मेरे साथ बने हुए, और हम अभी बात करेंगे एलओबी के कैलकुलेशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम आज बात करेंगे एलओबी के कैलकुलेशंस के बारे में। और जब मैं आपसे एलओबी के कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि एलओबी जो है आती है सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है कि एलओबी कितने पे कैलकुलेट होती है, 5% पे कैलकुलेट होती है। मिनिमम आपको करना होता है 281.25 पीवी, मिनिमम पीवी कितना करना होता है, वो होता है 281.25।
और एलओबी जो है वो नीचे से ऊपर आती है। एलओबी जो है वो नीचे से ऊपर आती है और ये चीजें हमें समझनी है, राइट। ये चीजें हमें समझनी है कि एलओबी जो है नीचे से ऊपर आती है। यहां पर हम चलिए बात कर रहे हैं, हमारे जो स्क्रीन पे एग्जांपल दिया गया था मैं उसी एग्जांपल को आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जो हमने अभी कुछ देर पहले किया था, जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे रखा था। तो मैं इसी को आपके सामने समय का ध्यान देते हुए इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, पर आप इसे जरूर लिखिएगा, जिसमें आप लिख रहे हैं कि आपने किया है कितना पीवी का काम, आपने किया है 1801 पीवी का काम। आपके नीचे मिस्टर ए है जिसने किया है 2000 पीवी का काम, मिस्टर बी है जिसने किया है 1801 पीवी का काम, और आपके नीचे मिस्टर सी है जिसने किया है 3000 पीवी का काम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने इसको लिख लिया होगा। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर अगर मैं टोटल कर लेता हूं तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एलओबी जो है कितने पे कैलकुलेट होती है, पूरे 5% पे कैलकुलेट होती है। फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, एलओबी कितने पे कैलकुलेट होती है, पूरे 5% पे कैलकुलेट होती है। फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अब एलओबी जो लेगा वो एलओबी देगा, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एलओबी जो है जो लेगा वो एलओबी देगा। अब इस ग्रुप में टोटल एलओबी कितनी अमाउंट हो रहा है, वो हो रहा है 6803 पीवी, ये टोटल हो रहा है। आप मेरे साथ बने हुए, ये क्लियर हो गया होगा आपके पास कि ये बन रहा है 6803 पीवी का काम हो रहा है। अब ये जो 6803 पीवी का काम हो रहा है, हमने क्या कहा था आपको कि ये पूरे 5% पे कैलकुलेट होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 6800 इंटू 5% इंटू 5%। यहां पर हम बात करते हैं इस सिस्टम के अंदर, और उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे दोस्तों। 6800 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपके लिए एलओबी पॉइंट्स। ये आपको कहां से आए, ये आपको मिला ए बी और सी के द्वारा। ये आपको कहां से आए, ये आपको मिला ए बी और सी के द्वारा, ए बी और सी के द्वारा आपको मिला है। ये आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। अब इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट को हमें अंडरस्टैंड करना है। इसी प्रकार से हमें दूसरे पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। यहां पर आपके लिए दूसरा पॉइंट क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपको मिला ए बी और सी से। अब आपको मिले 340 पॉइंट्स ए बी और सी से। आप है यू, आपने कितना पीवी किया, आपने किया है 1800 पीवी, तो आपकी भी एलओबी के पॉइंट्स बनेंगे। तो कितने बनेंगे इसको चेक करते हैं। 1800 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका करीबन 1800 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा आपका 90 एलओबी पॉइंट्स। अब यहां पर टोटल कर लीजिए, आप टोटल कर लीजिए, और टोटल आपका हो जाएगा यहां पर, ये है आपका टोटल 340 और 90 हो जाएगा 430 टोटल एलओबी पॉइंट्स। यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लिए, और वो है कि आपने अभी क्या किया, आपने ए बी और सी से एलओबी लिया है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आपने क्या किया, आपने ए बी और सी से एलओबी लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन को एलओबी देना भी पड़ेगा।
आपने कितना लिया? आपने लिया 340 एलओबी, आपने लिया 340 और आपको खुद का बना 90। आपको मिनिमम कितना देना है? कम से कम आपको देना है 281.25। कितना देना है? कम से कम। क्यों देना है ये आपको दूसरे एग्जाम्पल में जब मैं जाऊंगा तब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से कनेक्ट करूंगा। यहां पर अब आपके पास है, यू के पास है 430 एलओबी पॉइंट्स। आप गिवन टू अपलाइन, गिवन टू अपलाइन कितना देंगे? 281.25। तो कितना बचेगा? लेट्स चेक इट आउट। 430 माइनस 281.25, ये आपका बचेगा 148.75। ये यू के पास रहेगा, यू इन हैंड, ये यू के पास रहेगा इन हैंड। अब यहां पर हमें समझना है कि ये जो एलओबी की हम बात कर रहे हैं, ये जो हम एलओबी की बात कर रहे हैं, ये आपके हाथ में आया 148.75 इन हैंड। इसमें आपका अब रुपी कन्वर्जन पे जाएंगे, इसको हम अभी रुपी कन्वर्जन पे जाएंगे। तो रुपी कन्वर्जन रहेगा आपका 148.75 जो आपके एलओबी पॉइंट्स हैं। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे जो है जिसको हम क्या करेंगे? जिसको हम करेंगे पहले बीवी से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बीवी से। बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम। एक पीवी जो होती है वो होती है 18 बीवी। 1 पीवी इज इक्वल टू 1 पीवी इज इक्वल टू 18 बीवी इन इंडिया। इन इंडिया, राइट, ये इंडिया में है। उसी प्रकार से नेपाल में 18 ही है, दुबई में ये 28 हो जाती है, बांग्लादेश में ये 38 हो जाती है और घाना में ये फिर से 28 हो जाती है। तो ये हमारा 1 पीवी इज इक्वल टू 18 पीवी। तो आपका यहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपके साथ बात की 148 हो गया है आपका। गिवन टू अपलाइन हमने 281 किया। तो यहां पर हम आ जाते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं 148.75 इंटू 18, 148 एलओबी इंटू 18 पीवी। तो टोटल बनेगा आपका 148.75 इंटू 18 पीवी। ये हो गया आपका 2677.5 पीवी। अभी आपका इसको रुपी कन्वर्जन करना है। अगर हम रुपी कन्वर्जन की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे रुपी कन्वर्जन हम हमारे हर मीटिंग में बताते हैं, क्योंकि हम आपको ले जाते हैं टर्नओवर पे। हम आपको ले जाते हैं टर्नओवर पे, कंपनी टर्नओवर पे हम आपको ले जाते हैं। तो एज अ ब्रांच डायरेक्टर आपने देखा है 1 रुपी 35 पैसे, बिजनेस बिल्डिंग 0.83, ट्रैवल फंड 0.32, लीडरशिप बोनस 2 रुपए 40 पैसे, हाउस फंड 42 पैसे, कार फंड 41 पैसे और एलिट क्लब 49 पैसे। तो हमारा यहां पर लीडरशिप बोनस का वैल्यू क्या है? वो है 2 रुपए 40 पैसे का। हमारे लीडरशिप बोनस का वैल्यू क्या है? वो है 2 रुपए 40 पैसे का। तो हम क्या करेंगे, यहां पर
आपका 2675.50 मल्टीप्लाई करेंगे 2.40 रुपए से, तो टोटल बनेगा 2675.50 मल्टीप्लाई बाय 2.40 रुपए, तो टोटल होगा आपका 6421 रुपए, और ये हो गया आपका एलओबी इन रुपीस। तो मेरे आप साथ बने हुए, और अगर आप मेरे साथ बने हुए तो ये मुझे बता दीजिएगा चैट बॉक्स में कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया तो यस करिएगा, और नहीं आया तो नो करिएगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई। यस यस नितिन, 6426 होगा। 2677.5। आपने 2675 लिखा, लेफ्ट में लिखे, लेफ्ट आइए, लेफ्ट। ओके 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 ओके, हाँ हाँ हाँ, चलिए वो तो minute उतना तो आप मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट दे ही सकते हो ना। नहीं, उतना नहीं। सी, आई गॉट अ क्वेरी, सो हम जब आप लोग, हाँ राइट 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 राइट, मेरे मित्र जो है वो बहुत ही अलर्ट है, जिन्होंने ये क्वेरी दिया है। आई एम थैंकफुल टू यू सर, आप बहुत अलर्ट हैं, तालियां आपके लिए होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच आपके अलर्टनेस के लिए, और ऐसे ध्यान रखकर मीटिंग को समझिएगा, और तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी हमने एक एग्जाम्पल किया जो है एलओबी का। दोस्तों आप में से कुछ लोग मल्टीपल एलओबी की बात कर रहे हैं। पहले दोस्तों एलओबी तो समझ लीजिए, मल्टीपल एलओबी आपको तब हम बताएंगे, वो भी आपको समझाना, ये हमारा काम है कि आपको पूरी जानकारी देने के लिए, तो वी विल डू दैट। आप हमारे साथ दोपहर के 1 बजे तक बने रहेंगे, तो आपको एलओबी, मल्टीपल एलओबी सारी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, और हम चाहेंगे कि आप सीखो, क्योंकि आप सीखोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपका काम बढ़ेगा, और आपका काम बढ़ेगा तो आपकी टीम बढ़ेगी, और टीम बढ़ेगी तो आपका चेक बढ़ेगा। तो उद्देश्य क्या है? चेक बढ़ाना। चेक कैसे बढ़ेगा? जब आप सीखोगे, सिंपल। चलिए आ जाते हैं अभी दूसरे एग्जाम्पल पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है जिनको बहुत अच्छी कलाकारी करने का शौक है। तो सर मेरा मोबाइल नंबर आपको दे दिया है मैंने, जिन्होंने अभी कलाकारी की है यहाँ पर, आपको मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे दिया है। आप एक काम करिएगा सर, मेरे व्हाट्सएप पे अपना नाम और एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं आपको कुरियर करूंगा ड्राइंग की अच्छी अच्छी किताबें और कलर्स भी भेजूंगा सर। आप क्या करिएगा, मुझे अच्छी ड्राइंग बनाकर अच्छे कलर कॉम्बिनेशन करके मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और मुझे आपकी पसंद आई तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, और गिफ्ट भी ऐसे 50-100 रुपए वाली नहीं रहेगी, 1000 रुपए के ऊपर वाली गिफ्ट आपको दूंगा। तो आप मुझे जरूर भेजिएगा आपका नाम और किस पते पे है, जिन्होंने भी अभी यहाँ पे ड्राइंग की उनको जरूर भेजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच सर। मैं देखिए हर चीज सकारात्मक तरीके से लेता हूँ, क्योंकि जीवन में जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतना आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं अकेला नहीं करता, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो सुन रहे हैं वो भी इन चीजों को फॉलो करें, पर कुछ लोग नहीं बताते रहना। राइट, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके चलिए, वेरी गुड।
आगे बढ़ते हैं और अगले एग्जाम्पल पे आते हैं, और इसमें ध्यान दीजिएगा मैंने आपको क्या दिया है। ये एग्जाम्पल में आपने 6000 पीवी किया है, ध्यान दीजिएगा। आपके ए ने किया है 3000 पीवी, बी ने किया है 4000 पीवी और सी ने किया है 5625 से ज्यादा। अब यहां पर आप देखिए कि सी ने अपने बलबूते पे 5625 से ज्यादा किया है और आपने अपने बलबूते पे 6000 पीवी किया है। और ये सारी पीवी जो होती है वो साइड वॉल्यूम होती है, ये सारी पीवी जो होती है वो साइड वॉल्यूम होती है, ये याद रखिएगा, राइट। तो यहां पर अब हमने क्या बताया आपको, रूल क्या बताया, एलओबी नीचे से ऊपर कैलकुलेट होती है। तो यहां पर हमें क्या करना है, एलओबी नीचे से ऊपर जब कैलकुलेट होती है, सी से हम शुरू करेंगे। सी का 5% कितना होगा, 5625, 5625 इंटू 5%, इसके बारे में हम कैलकुलेट करेंगे। 5625 इंटू 5% होगा, ये आपका 281.2। मेरे ख्याल से आप मेरे साथ बने हुए हैं, इतना तो समझ गए होंगे। अब जाते हैं ए के पास, माफी चाहूंगा बी के पास। बी ने कितना किया, 4000 किया है। तो 4000 का हम निकालेंगे एलओबी और वो रहेगा आपका 5%। कितना निकालेंगे एलओबी, 4000 का 5% हम निकालेंगे और ये रहेगा आपका 200। अभी फिलहाल आपको मैं बताऊंगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे क्या होगा। अब आते ए के पास। ए का है 3000 पीवी, तो इसका 3000 पीवी का 5% निकालेंगे हम और ये रहेगा आपका 150। और अब आपका भी निकालना पड़ेगा, जायज है, क्योंकि आप भी एलओबी ले रहे हो तो आपको एलओबी देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा ये आपको मैं भी बताऊंगा। तो ये आपका हो गया 6000, आपका 5%, और ये होगा आपका 6000 का 5% और ये है आपका 300। आप यहां तक मेरे साथ बने हुए। जो एलओबी लेता है, अब दूसरे रूल पे आते हैं। पहले क्या किया हमने, एलओबी कितने पे कैलकुलेट होती है, 5% पे। जो एलओबी लेता है वो अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी 281.25 एलओबी पॉइंट देगा। ये रूल आप जानते हैं। अब वापस आ जाते हैं सी के पास। सी ने एलओबी सी ने 5% किया तो वो एलओबी लाइन हो गई। तो सी क्या कर रहा है, बी को एलओबी देगा, पर कितना देगा, देगा 281.25। बी विल गेट, यहां पर मैं लिख रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, विल गेट फ्रॉम सी 281.25। मेरे ख्याल से आप मेरे साथ बने हुए, मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूं आपको आसानी से समझाने की, और अगर आप पूरी ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपको मेरा एग्जाम्पल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब क्या किया, बी विल गेट फ्रॉम सी 281.25। तो अब बी को मिला सी से, तो ए को भी मिलेगा ऑब्वियसली। तो ए को कितना मिलेगा, ए विल गेट फ्रॉम वेयर, बी। ए को कहां से मिलेगा, बी से मिलेगा। ए विल गेट फ्रॉम बी कितना, 281.25। वेरी गुड। अब आपके पास आते हैं, यू विल गेट फ्रॉम ए, आपको मिलेगा ए से कितना मिलेगा उसको देख लेते हैं। यू विल गेट फ्रॉम ए जो है आप देख लीजिए, यू को मिलेगा ए से कितना मिलेगा, लेट मी चेक इट आउट, जस्ट अ मिनट डियर फ्रेंड्स, एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। राइट, भी उतने आएगा। नहीं उस पेज का इशू आ रहा था इसके लिए, और कुछ नहीं। गिव मी अ सेकेंड। चलिए यहीं पे छोड़ देता हूं मैं इसको, आप समझदार हैं। यू विल गेट फ्रॉम ए 281.25, परंतु आपने
लिया है तो आपको देना पड़ेगा, तो यू विल गिव टू अपलाइन कितना, पूरे 5% दोस्तों 300 पॉइंट देना पड़ेगा, पूरे 5% 300 पॉइंट देना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, मेरे ख्याल से कॉलम का इश्यू आ रहा है। यू विल गिव टू अपलाइन 300 पॉइंट्स, क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस 5625 से ज्यादा हुआ है, तो उस समय पे पूरा 5% कैलकुलेट होगा। ए और बी का ध्यान दीजिए, ए और बी का बिजनेस 5625 से नीचे हुआ है, इसके कारण से आपको कम से कम 281.25 मिल रहा है। अगर ए का बिजनेस 5625 से ज्यादा होता था तो आपको पूरे 5% ए से आते थे। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो आपका टोटल एलओबी कितना बना? आपका टोटल एलओबी बना वो है आपके पास, आपका इंक्लूड करके बना है वो है यहां पर 931 पॉइंट्स जो आपके पास टोटल आए। आपके पास कितने हैं? यू हैज 931.25 एलओबी पॉइंट्स। अब इसमें आपने अपलाइन को कितना दिया? गिवन टू अपलाइन 300 पॉइंट्स। गिवन टू अपलाइन कितना? 300 पॉइंट्स। तो यू के पास कितने हैं? यू हैज 631.25 एलओबी पॉइंट्स। यू के पास कितने हैं अभी? माफी चाहूंगा, यू के पास सॉरी माफी चाहूंगा, एक मिस्टेक हो गया है यहां पर, एक गलती हो गई है, आई एम सॉरी। इसको मिटा देते हैं, ये गलत हो गया है। तो यहां पर आपके पास, वो मैं डायरेक्टर बोनस का कैलकुलेशन में गलती कर गया था। तो आपके पास कितने हैं? आपके पास हैं ए से आए हुए 281.25 और यू का खुद का है 300। तो टोटल आपके पास है, आपके पास कितने? यू का और आपका 300 प्लस 281.25, तो टोटल आपके पास 581.25 है, जिसमें आपने गिवन टू अपलाइन 300 हो गया। गिवन टू अपलाइन कितना हो गया? 300 हो गया। तो आपके पास इन हैंड कितने रहे? इन हैंड रहे 281.25। तो अब इसको हम क्या करेंगे? 281.25 को हम क्या करेंगे? इसे बीवी कन्वर्ट करेंगे। 281.25 इंटू 18 बीवी, तो ये हो जाएगा आपका 281.25 इंटू 18 बीवी, ये हो जाएगा आपका करीबन 5062.50 बीवी, 5062 पॉइंट बीवी। इसे हम रुपी कन्वर्जन पे लाएंगे तो 5062.50 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए 40 पैसे, तो ये हो जाएगा आपका 5026.50 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए 40 पैसे, तो ये रहेगा आपका 12,050 रुपए एस एलओबी, 12,050 रुपए एस एलओबी। इसमें आपका परफॉर्मेंस बोनस जुड़ेगा, इसमें आपका ट्रैवल फंड जुड़ेगा, तो ये करीबन करीबन आपका इनकम जो है 18,000 से 20,000 रुपए तक जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ है तो कृपया चैट बॉक्स में आकर यस करिएगा, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। थैंक यू।
करने से मैं समझ में आ गया। यहाँ पर संदीप मेहता जी का एक क्वेश्चन है, नितिन प्लीज देख लीजिएगा। 9 300 वाला नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं सर। संदीप जी यहाँ पर आप दोनों एग्जाम्पल को समझिए, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। देखिए आपका लास्ट एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए संदीप सर। आपका लास्ट एग्जाम्पल में आपने कितना पीवी किया? आपने 1800 पीवी किया है। और करंट एग्जाम्पल में आप देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में आपने 6000 पीवी किया है। आपने 5625 के नीचे किया है लास्ट एग्जाम्पल में, इसके लिए आपने 281.25 दिया। सेकेंड एग्जाम्पल में आपने 5625 से ज्यादा किया है, इसके लिए पूरे 5% आपने अपलाइन को दिया। ये अगर आप दोनों एग्जाम्पल को देखेंगे, इसीलिए मैं आपसे ये दो इस प्रकार से दो एग्जाम्पल कर रहा हूं, जिसमें आपको समझ में आए कि अगर आप मिनिमम काम करोगे तो मिनिमम चेक आएगा, अगर मैक्सिमम काम करेगा तो मैक्सिमम चेक आएगा। ये बात समझिएगा। अगर यही चीज संदीप जी ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल पे अगर ए ने 3000 पीवी किया है, उसका आपको मिला 281.25। मान लीजिए ए ने 10,000 पीवी किया होता था, तो क्या होता था? आपको पूरे 5% यानी 500 पॉइंट आ जाते थे, और आपका चेक मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 500 पॉइंट इंटू 18 मल्टीप्लाई में 2 रुपए 40 पैसे, आपको कितना फायदा होता था। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, मिनिमम इज व्हाट एंड मैक्सिमम इज व्हाट। मिनिमम का काम करोगे तो मिनिमम चेक आएगा, मैक्सिमम काम करोगे तो मैक्सिमम चेक आएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई होप संदीप जी आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और बाय एनी चांस नहीं हुआ होगा तो डोंट वरी, हम अगले एग्जाम्पल करेंगे तब आपको वापस क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, वो आप ओम प्रकाश जी जिन्होंने जो सवाल किया है मुझे, वो मल्टीपल एलओबी जब करूंगा तब आपको समझ में आएगा सर। ओम प्रकाश जी जब आप मल्टीपल एलओबी करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 रुपए 40 पैसे इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट, इट इज अ फ्लक्चुएटिंग सर। ये कभी 2 रुपए 37 पैसे भी हो सकता है, कभी 2 रुपए 43 पैसे भी हो सकता है। अगर टर्नओवर बढ़ गया तो वैल्यू बढ़ेगी। टर्नओवर अब कहीं ना कहीं बदलाव है टर्नओवर में, तो आपकी वैल्यू घटेगी। ये बात समझने की कोशिश करिएगा, राइट। चलिए थैंक यू, 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट माय डियर फ्रेंड, तब तक मैं दूसरे पॉइंट। हमारे ओके चलिए, नितिन जी आप मेरे साथ बने हुए हैं? यस मैं बना हूं सर, बोलिए। नहीं, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। आपका अगर इजाजत हो तो आज थोड़ा सा मैं कंटिन्यू कर लूं। सर बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं। आप इजाजत क्यों मांग रहे हैं सर? इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू आई कैन। नहीं, मैं थोड़ा सा एक गोल्ड का एग्जांपल करता हूं, फिर आप आगे आ जाइएगा। ओके ओके फाइन। थैंक यू वेरी मच नितिन जी। चलिए गोल्ड एग्जांपल करते हैं। गोल्ड डायरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे, एलओबी पे हम गोल्ड डायरेक्टर की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आपसे गोल्ड के बारे में, तो और समय का ध्यान देते हुए मैं थोड़ा सा पुराने एग्जाम्पल को नकल कर रहा हूं, पर अकल से, पर आज सोचता हूं नकल नहीं कर रहा हूं, आज थोड़ा नया एग्जाम्पल करते हैं, राइट। तो नकल नहीं करेंगे हम, केवल नई एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। धन्यवाद।
मान के चलते हैं आपने किया है 6000 पीवी। अब चलिए कुछ अलग करते हैं। ए ने किया, ध्यान दीजिएगा, 6000 पीवी। बी ने किया है 4000 पीवी। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको अभी दोनों एग्जांपल्स ले रहा हूं, दोनों तरीके के एग्जांपल लूंगा, जहां पे हम 5% की भी बात करेंगे और 281.25 की भी बात करेंगे। सी के पास आता हूं। सी ने किया आपका मान के चलते 4000 पीवी। डी ने किया है मान के चलते 6000 पीवी। ई ने किया है मान के चलते हैं 2000 पीवी। एफ ने किया है मान के चलते 2000 पीवी। जी ने किया है 6000 पीवी और एच ने किया है 6000 पीवी मान के चलते हैं। राइट, तो मेरे ख्याल से आपने ये कॉपी कर लिया होगा, मेरे ख्याल से। अब आते हैं बहुत ही सिंपल एक तरीके से आपको अब आपको मैं सिंपल तरीके से करवा रहा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि जी और एच दोनों है 5% पे, यानी कि इन्होंने दोनों ने 5625 से ज्यादा किया है और ये आपकी एलओबी लाइन बनी है। मुझे एलओबी मेरे जो फ्रंट लाइन है ए और बी वाली लाइन से हम बात कर रहे हैं, ए और बी वाली लाइन से हम बात कर रहे हैं। यहां पर ए वाली लाइन और बी वाली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ए का 5% होगा 300 पीवी। ए का 5% होगा 300 पॉइंट्स। बी का होगा 200 पॉइंट्स। ये याद रखिएगा, 400 का अगर हम 5% करते हैं तो 200 होता है। तो अगर चाहिए तो मैं थोड़ा बेबी स्टेप कर लेता हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको समझ में आने की दिक्कत हो सकती है। 5% तो ये आपका 200, ये आपका 6000 का 5%, ये हो गया आपका 300। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों का आपने देख लिया। आपका देख लेते हैं कितना हो रहा है। आपका आ रहा है यहां पर ऑब्वियसली 5% का 300, तो ये हम यहां पर कर लेते हैं। अब आगे है यहां पर 300। अब आपके पास टोटल कितना बना, यू का बना आपको 300 प्लस 300 आपको ए से आया और बी से आपको कितना आएगा 281.25। इररिस्पेक्टिव क्यों आएगा बी से आपको 281.25, ऑब्वियसली डी देगा सी को, डी देगा बी को, जिसके कारण से आपको बनेगा यहां पर, आपके लिए बनेगा यहां पर 281.25। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको ये कैलकुलेशन समझना है कि जब हम गोल डायरेक्टर कर रहे हैं तो आपके खुद का आया 300, ए का आया, आपका आया, खुद का आया। मैं यहां पर और आसान कर देता हूं जिसके कारण आपको याद रहेगा। यू का आया 300, ए का आया 300, बी का आया आपको 300, 281.25, माफी चाहूंगा। यहां पर हम एक सेकेंड होल्ड करेंगे दोस्तों, मेरे यहां पे नेटवर्क इशू आ रहा है, थोड़ा सा मैं कनेक्टिविटी को देख लेता हूं। नितिन, तब तक आप 2 मिनट बात करें। यस राजू सर, थैंक यू। चलिए, तो यहाँ हम दोस्तों गोल्ड का एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं, और जैसे आप सभी को पता है गोल्ड डायरेक्टर यानी कि जब हमारी 2 डायरेक्टर्स लेग क्वालिफाई हो जाती है और हम अपना साइडलाइन कम से कम 1500 पीवी से करते हैं। तो यहाँ आपका जो पहला लेग आप देख सकते हैं, इसमें ए ने किया है 6000 पीवी, सी ने किया है 4000 पीवी, ई ने किया है 2000 पीवी और जी ने किया है 6000 पीवी का कार्य। और वैसे ही जो दूसरा लेग है जिसमें बी ने किया है 4000 पीवी, डी ने किया है 6000 पीवी, एफ ने किया है 2000 पीवी और एच ने किया है 6000 पीवी। अब आप
एलओबी के नियमों को ध्यान में रखते हुए नीचे से ऊपर तक एलओबी कैलकुलेट करेंगे। राजू सर ने जैसे लिखा है यू का 300 पीवी एलओबी पॉइंट्स, ए से आया है 300 और बी से आया है 281.25। अभी हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ए है इस सिस्टम में, वो ए जो है जिसने 6000 पीवी यानी कि 5625 से ज्यादा का बिजनेस किया है, और इसीलिए वो अपनी अपलाइन यू को अपने पीवी का पूरा 5% यानी कि 6000 का 5% कितना 300 एलओबी पॉइंट्स देगा। और देखिए आप देख सकते हैं राजू सर ने नीचे लिखा है ए से आया है 300 पीवी, और उसी प्रकार से अगर हम बात करें बी की, बी ने 5625 से कम का कार्य किया है, 4000 पीवी किया, और इसलिए 4000 पीवी का 5% यानी कि 4 पंचे 20 200 माफ कीजिएगा, यस 200 पीवी उसका होता है। लेकिन नीचे से जो डी से जो उसे बी को एलओबी पॉइंट्स आता है, तो कम से कम जहां 5625 पीवी से का कार्य होगा वहां से आएगा कम से कम 281.25। सुनीता यादव जी, आप जो पूछे कि बी से 281.25 क्यों आया, जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा, ये नियम है। और कितनी देगा? कम से कम 281.25। अब आप शायद इस एग्जांपल में आपको जो दिख रहा है आप सोचेंगे कि बी ने तो किया है 4000 पीवी का कार्य, और 4000 का 5% होता है केवल 200, तो 281 कैसे आया? तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस एग्जांपल को एक पेज पे लिख लें और रिवर्स कैलकुलेशन आप करेंगे। नीचे से ऊपर तक आप जब कैलकुलेट करते हैं तो H जो है वो F को देगा, F जो है वो D को देगा, और D जो है वो B को देगा एलओबी पॉइंट्स, और D से 300 एलओबी पॉइंट्स आएंगे B को, और उसका टोटल हो जाएगा 200 प्लस 300 यानी कि 500। लेकिन B ने 4000 पीवी यानी कि 5625 से कम का कार्य किया है, इसीलिए B जो है U को देगा मिनिमम गारंटी, और वो होती है 281.25, और बचे हुए एलओबी पॉइंट्स B के पास रहेंगे। सुनीता मैम, क्लियर है आपको? थैंक यू वेरी मच। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मैंने लेफ्ट में लिख लिया आपके लिए कि B will get 300 पॉइंट्स फ्रॉम D, और इसी प्रकार से यहां पर भी मैं आपको लिख लेता हूं, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा डी का जो पीवी है वो कितना है, वो 5625 से ज्यादा है, 6% है, और सी का पीवी देखिए 4000 है, 5625 से कम है, 5625 से कम है। तो यहां पर ए विल गेट फ्रॉम सी 281.25, और ये चीज समझने की कोशिश करेगा। पर ए का कितना है? ए का 5625 से ज्यादा है, तो इसके लिए पूरे 5% जाएगा आपके पास। तो इसके लिए आपको मिलेगा ए से 300 पीवी, बी से 281 पीवी, और आपका खुद का आ गया, वो हो गया आपका 300 पीवी। 300 प्लस 300 281.25, टोटल हो गया 881.25 एलओबी पॉइंट्स गिवन टू अपलाइन। तो यहां पर हमने 881.25 माइनस 300 कर दिया, तो आपका बचेगा 881.25 माइनस 300, तो बचेगा आपका 581.25। ये किसका है? ये यू का है। यू का पास कितना है? 581.25। तो यू ने अब ए और बी और कमाया 581.25, जिसमें अभी हम करेंगे 581.25 मल्टीप्लाई बाय 18 बीवी, 581.25 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हो जाएगा आपका 10,462
बीवी, ये हो जाएगा आपका 10,462 बीवी। मैं इसे यहां पर 10,462 बीवी को, एक सेकेंड दोस्तों, माफी चाहूंगा, टाइपिंग में एरर हो गया है। बीवी को मल्टीप्लाई करूंगा 2 रुपए 40 पैसे से, तो ये हो जाएगा आपका 10,462 इंटू 2 रुपए 40 पैसे, तो ये हो जाएगा आपका 25,108.90 रुपीज एज आपका एलओबी। अब इसमें आपका इस एग्जाम्पल में मल्टीपल एलओबी आएगा, पर अभी हम नहीं करेंगे, हम आपके एक और स्टार के एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम मल्टीपल एलओबी पे जाएंगे। तो नितिन, मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां पर आपने इस दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा ये समझने की कोशिश की कि आपका इनकम कैसे आ रहा है और आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। तो यहां से नितिन, मैं अपना स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं और आप आगे कंटिन्यू करें प्लीज, मैं आपके साथ बना हुआ हूं। थैंक यू। थैंक यू राजू सर। और चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से राजू सर ने आपको एलओबी के बारे में बताया, जहाँ पे सिल्वर, गोल्ड और गोल्ड लेवल तक का एलओबी कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको समझाया गया। और यहाँ से हम बात करेंगे स्टार की। तो राजू सर प्लीज कंफर्म, मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है? हेलो राजू सर, यहाँ बात करते हैं स्टार डायरेक्टर की। और जैसे कि आप सभी को पता है, स्टार यानी कि आपके नीचे 3 डायरेक्टर्स लेग क्वालिफाई होगी और आप अपना साइडलाइन कम से कम 1000 पीवी करेंगे। तो यहाँ यू ने किया है 3000 पीवी। तो पहला डायरेक्टर लेग है जिसमें ए है, जिसने किया है 2000 पीवी। उसके नीचे डी है जिसने किया है 2000 पीवी। ई है जिसने किया है 2000 पीवी। एफ है जिसने किया है 2000 पीवी और साथ ही साथ दोस्तों जी है जिसने किया 5800 पीवी। आपका दूसरा डायरेक्टर ले गए। पहले मैं इसको एक चौकड़ी बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपका पहला डायरेक्टर लेग हो गया दोस्तों। दूसरा डायरेक्टर लेग में बी है जिसने किया है 6000 पीवी का कार्य। एच है जिसने किया है 2000 पीवी। आई है जिसने किया है 2000 पीवी। जे ने किया है 5800 पीवी और साथ ही साथ तीसरा जो डायरेक्टर लेगा जिसमें सी ने किया है 2000 पीवी, के ने किया है 2000 पीवी, एल ने किया है 2000 पीवी, एन ने किया है 2000 पीवी और एन यानी कि एन फॉर नितिन ने किया है 5800 पीवी का कार्य। दोस्तों बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय देता हूं। अभी इस एग्जांपल में आप भी मेरी मदद करिए और आपको मुझे ये बताना है कि यू जो है, यू का जो फाइनल एलओबी पॉइंट्स कितना आएगा। फाइनल एलओबी पॉइंट्स ऑफ यू कितना आएगा, आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट का टाइम है। आप इसको कैलकुलेट करिए और मुझे आंसर्स भेजिए चैट बॉक्स में। का फाइनल एलओबी पॉइंट्स कितना है आपको मुझे रिप्लाई करना है। चलिए मुझे रिप्लाई आने चालू हो गए हैं। बॉक्स महाकाल वेस्टीज, कोई बात नहीं सर, पहली बार अटेंड कर रहे हैं। मैंने भी जब पहली बार एलओबी सेशन अटेंड किया था मुझे समझ में नहीं आया था, बट मैंने बार बार इसको अटेंड किया और उसी के साथ साथ मैंने फिर प्रैक्टिस भी करनी स्टार्ट की घर पे,
तब जाके ये एलओबी मुझे भी समझ में आई है थोड़ी बहुत। धर्मेंद्र जी, चलिए आपने आज जवाब भेज दिया है, सही जवाब है आपका। संदीप जी आप देखिए थोड़ा सा आपके आंसर को एक बार क्रॉस चेक करिए। चलिए, मुझे ज्यादा आंसर्स मिले नहीं, बट जितने भी आंसर्स मिले वो सराहनीय है। चलिए हम कैलकुलेशंस पार्ट पे आते हैं। देखिए यू जो है जिसने किया है 3000 पीवी, और 3000 पीवी का हम निकालेंगे 5%। एलओबी 5% से कैलकुलेट होती है। 3000 का 5% कितना हो गया? वो हो गया 150। तो मैं यहाँ लिख देता हूं यू का कितना एलओबी पॉइंट है, वो है 150। अब आप पहला लेग में देखिए, ए जो है जिसने किया है 2000 पीवी का कार्य, यानी कि 5625 से कम का कार्य, या तो, और इसीलिए ए जो है अपनी अपलाइन को मिनिमम गारंटी कितना देगा? वो देगा 281.25। तो मैं यहां लिख देता हूं ए से आएगा 281.25। इसी प्रकार से आप बी को देखिए, बी ने जहां कार्य किया 5625 से ज्यादा, और इसीलिए बी अपने पीवी का पूरा 5% अपनी ऑफलाइन यू को देगा। तो 6000 का 5%, 6×5 यानी कि 300। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इजी है इसलिए, तो मैं यहां लिख देता हूं बी की तरफ से आएगा 300। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं सी, जिसने 5625 से कम का कार्य किया, तो ये मिनिमम गारंटी देगा अपनी अपलाइन को, और वो कितनी देगा? 281.25। दोस्तों ये हो गया हमारा टोटल एलओबी पॉइंट्स कैलकुलेशन, ए का, बी का, सी का और साथ ही साथ यू का। और इन सभी को अगर हम जोड़ दे, इनकी टोटल अगर कर ले, तो मेरे पास आता है टोटल एलओबी पॉइंट्स विथ यू, यानी कि यू के पास अभी टोटल एलओबी पॉइंट्स कितना है? 1012। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। मैंने पूछा है, मेरा जो सवाल था, मैंने पूछा कि फाइनल एलओबी पॉइंट्स यू के पास कितने रहेंगे, और फाइनल एलओबी पॉइंट्स कितने रहेंगे का मतलब क्या है कि यहां इस जगह पे हमने यू के एलओबी पॉइंट्स की टोटल की है, जो यू को मिला है ए से, बी से और सी से। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम में यू जो है वो एलओबी ले रहा है, तो यू एलओबी देगा ना, यस, अपनी अपलाइन को। और कितना देगा? जहां हम बात करते हैं मिनिमम गारंटी 281.25। तो चलिए मैं यहां से 281.25 लिख देता हूं। 281.25 मिनिमम गारंटी गिवन टू अपलाइन। और उसके बाद कितना बचता है? तो वो बचेगा 731.25। ये हो गया हमारा आंसर, जो है फाइनल एलओबी पॉइंट्स विथ यू। यू के पास जो आखिरी में जो एलओबी पॉइंट्स बचेंगे वो कितने बचेंगे? अपनी अपलाइन को मिनिमम गारंटी देने के बाद वो बचते हैं 731.25 दोस्तों। और जब मुझे पता चल गया कि मेरा एलओबी पॉइंट्स कितना है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं कैलकुलेशंस पार्ट पे, और जहां पे दो बातें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। पहला कि आप पीवी को कन्वर्ट करते हैं इनटू बीवी, बीवी में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा आप बीवी बिजनेस वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे इनटू रूपी वैल्यू। और यहां पे पीवी बीवी रेशियो कितना है? 1 पीवी इज इक्वल टू 18 बीवी। और आज का हमारा पॉइंट वैल्यू कितना है रूपी वैल्यूज का? वो है एलओबी का 2 रुपए 40 पैसे। राइट, तो चलिए अब कैलकुलेशंस कर लिया जाए। 731.25 एलओबी पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 18 बीवी हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कैलकुलेशंस कर लूं, फॉर्मूला लगा के 731.25 मल्टीप्लाइड बाय 18, और मेरा आंसर आएगा, वो आएगा 13162.5 एज अ बीवी, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम। और अब इस बिजनेस वॉल्यूम का मुझे क्या निकालना है?
मुझे इसको कन्वर्ट करना है रुपी वैल्यूज में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13162.5 BV मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए 40 पैसे। और अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूला लगा के 13162.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए 40 पैसे, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा और वो आएगा 31,590 रुपीज एज LOB। तो दोस्तों इस एग्जांपल में जब अगर आपका जो बिजनेस है इतना होता है, आपको LOB के माध्यम से इस सिस्टम में आएगा 31,590 रुपए एज अ LOB। इतना ही नहीं, तो आप इस सिस्टम में स्टार डायरेक्टर है, और अगर लगातार जो सिस्टम कहता है कि अगर आप लगातार 3 महीने स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई कर लें तो आपको कार फंड भी स्टार्ट हो जाता है। आप सिल्वर एंड अबो है तो आपको ट्रैवल फंड भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इतना ही नहीं, तो आप सिल्वर एंड अबो तो आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी हम देते हैं, साथ ही साथ आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, और साथ ही साथ आपका ओवर राइडिंग बोनस भी आपको इस सिस्टम में मिल जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ आपका चेक जो है करीबन 45,000 के पास जाता है। और जैसे आप स्टार लेवल पे आ जाते हैं, आप गोल्ड लेवल पे आ जाते हैं, आपको मल्टीपल LOB भी मिलता है। और इस मल्टीपल LOB के बारे में हम जानेंगे हमारे अगले एग्जाम्पल में। हम एक और स्टार का एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे मल्टीपल LOB के बारे में। तो चलिए एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको देता हूँ, और अब मुझे आपको आंसर करना है कि U का फाइनल LOB पॉइंट्स कितना रहेगा, और साथ ही साथ U का मीटिंग मध्ये चलिए एक और स्टार का एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे, और उसके बाद हम हमारे एक्चुअल मल्टीपल LOB के बारे में बात करेंगे। चलिए U है जिसने किया है 6000 PV का कार्य। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ स्ट्रक्चर को, ताकि आसानी होगी। हम बात करते हैं A ने किया है दोस्तों 4000 PV का कार्य, C ने किया है 6000 PV का कार्य, D ने किया है 2500 PV, I ने किया है 3000 PV, और K ने किया है 2500 PV का। अभी आपको मुझे बताना है कि U का फाइनल LOB पॉइंट्स कितना है, और साथ ही साथ आप LOB इन रुपीस का कैलकुलेशन भी आप करके मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं। रोहन शेटे सर, U चा अर्थ असा आहे की U चा टोटल फक्त U चे कॅल्क्युलेट नाही करायचं तुम्हाला। चलिए मुझे जवाब आने चालू हो गए। खुशी जी से मुझे जवाब मिला है, सीमा सराब जी ने भी आंसर लिख के भेजा है, कैलाश जी ने भी आंसर लिख के भेजा है, बढ़िया। तो इसका मतलब मैं समझ पाता हूँ कि आपने इस पार्ट को अच्छे से अटेंड किया, या आपने पहले भी इसको अटेंड किया होगा और घर में आपने प्रैक्टिस की है, ताकि इतने जल्दी आप ये जवाब दे पाए। चलिए अब हम इसको बाकी हमारे जितने जो आज व्यूअर्स है जिनको ये समझना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, उनके लिए हम एक कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। यू ने किया है 6000 पीवी, और 6000 पीवी का 5% कितना होगा? 300। मैं यहां लिख देता हूं, यू का है खुद का 300 एलओबी पॉइंट। आप देख सकते हैं ए जो है जिसने 5625 से कम का कार्य किया है, तो वहां से ऑब्वियस है ए से आएगा मिनिमम गारंटी 281.25। बी ने किया है 6000, यानी कि बी से आएगा
300 और सी ने भी किया है 6000, तो सी से भी आएगा, कितना आएगा दोस्तों 300 एलओबी पॉइंट्स, 7×5 यानी कि 5%। तो इनकी टोटल अगर हम कर दें तो वो होती है 1181। लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल एलओबी पॉइंट्स विद यू। लेकिन इस सिस्टम में जहां यू जो है वो एलओबी ले रहा है, तो यू एलओबी देगा, और कितनी देगा अपनी अपलाइन को, अपने पीवी का पूरा 5%, क्योंकि 5625 से ज्यादा का कार्य किया, यानी कि यहां से 300 एलओबी पॉइंट्स विल बी गिवन टू अपलाइन। और उसके बाद 300 माइनस कर लेते हैं, तो इसके बाद फाइनल कितना बचेगा, वो बचता है 881.25 फाइनल एलओबी पॉइंट्स विथ यू। यू के पास कितना बचता है, वो है 881.25। और जिन जिन का आंसर 881.25 आया है उनका आंसर सही है, राइट। मैं देख पा रहा हूं काफी सारे लोगों ने 881.25 का आंसर दिया है, और ये आंसर एकदम सही है। और जब हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया कि हमने फाइनल एलओबी पॉइंट्स हमारे कितने हैं, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हमारे फर्दर कैलकुलेशंस की, जहां आपको हमेशा ये दो रूल्स ध्यान में रखने हैं। पहला, हम पीवी को कन्वर्ट करेंगे बीवी में, तो 881.25 पीवी मल्टीप्लाइड बाय 18 बीवी। ये अगर हम कर लेते हैं कितना होगा, 881.25 मल्टीप्लाइड बाय 18, और मेरा आंसर आएगा 15,862.5 बीवी बिजनेस वॉल्यूम। और अब मुझे इस बिजनेस वॉल्यूम का क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है रुपये वॉल्यूम में। 862.5 मल्टीप्लाइड बाय मेरा जो आज का रुपये वैल्यू है वो है ₹2.40। चलिए इसको कन्वर्ट करेंगे, 1862.5 मल्टीप्लाइड बाय ₹2.40। और अगर इसका अगर मैं कैंसिल अमाउंट निकालू तो वो होता है 38,070, 38,070 का जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा रुपीज एज एलओबी। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप इस सिस्टम में स्टार डायरेक्टर है, तो आपको हमारे बाकी बेनिफिट्स, कार फंड, ट्रैवल फंड, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, परफॉर्मेंस बोनस और राइडिंग बोनस, और साथ ही साथ मल्टीपल एलओबी का भी बेनिफिट मिल जाएगा। और करीबन हम बात करते हैं आपको 50,000 के ऊपर ये आपको ये कम से कम में बात करते हैं, राइट। तो यहां तक हमने समझ लिया कि इस सिस्टम में एलओबी कैसे आती है, और अब हम आगे बात करेंगे मल्टीपल एलओबी की। और मल्टीपल एलओबी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित है हमारे संतोष प्रसाद जी, जो कि छत्तीसगढ़ के एरिया सेल्स मैनेजर है। संतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस नितिन, थैंक यू वेरी मच। बट मैं चाहूंगा बट टेक ओवर करने जब तक मैं स्क्रीन शेयर करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के जो टोटल प्रोग्राम है पूरे शाम तक के एक्सप्लेन कर दीजिए। यस यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो दोस्तों आज की अगर हम बात करें तो इसके बाद दोपहर को 3 बजे हम आपसे फिर से मिलेंगे। अभी 1 बजे तो हमारा वेस्ट जोन में महाराष्ट्र का डीएलसीपी का ट्रेनिंग है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोपहर के 3 बजे, जहां हमारे वेस्ट जोन की जो ब्यूटी ट्रेनर है मिसेस आरती पटेल मैम, आप सभी के साथ जुड़ेंगे दोपहर को 3 बजे। और आज का जो टॉपिक जिसमें वो बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द स्किन केयर वेलनेस, यानी कि आपकी नितिन, यस आई थिंक ये कल का था शेड्यूल, आज Tuesday है तो 18 आज I'm absolutely sorry. Fine. Just give me a second. No, this is for today. भाई यस नितिन,
ये आज का ही तो है। बिकॉज अरे टुडे 3 बजे बरोबर है, आरती का ही मीटिंग है, क्या कर रहे हो दोनों? हाँ हाँ, आज आरती मैम का है ना 3 बजे। दोनों टेबल टेनिस की मत खेलो यार। तो दोस्तों 3 बजे आप मिलेंगे हमारे वेस्ट जोन के जो ट्रेनर हैं आरती पटेल मैम, जहाँ स्किन वेलनेस की हम बात करेंगे। और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम को 6 बजे, जहाँ वेस्टीज के बेनिफिट्स और साथ ही साथ वेस्टीज बेस्जिल के बेनिफिट्स के बारे में बात की जाएगी हमारे शाम के प्रोग्राम में, जो कि होता है 6 बजे, जिसको कंडक्ट करेंगे हमारे गुजरात के एरिया सेल्स मैनेजर चिंतन दुधिया जी, और उनका साथ ही बात है हमारे वेस्ट के वीआईपी ट्रेनर मिस्टर सचिन चिकाटे। और उसके साथ साथ आज रात 8 बजे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे हम बात करेंगे, वाई वेस्टीज, और जिसके लिए हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी आज हमारे साथ जुड़ेंगे रात के 8 बजे। तो ये तीनों ही प्रोग्राम आप मिस ना करिए। अभी से अपने कैलेंडर में, अपनी आज के डायरी में ये नोट डाउन कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज आपको जानकारी मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, हमारे जो टीम है, सेल्स टीम है, ट्रेनिंग टीम है, वीआईपी ट्रेनिंग टीम है, उन सभी के नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला जो नंबर है हमारे वेस्ट जोन के डीजीएम मिस्टर राजीव बलवानी सर। आप इस स्क्रीन को आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऑलमोस्ट हम सभी के जो नंबर्स है वो एक जैसे हैं। जो शुरुआत है 74287990, ये कॉमन है, तो आप अपना समय बचा सकते हैं लिखने के लिए। आप खाली आखिरी के 3 डिजिट्स पे ध्यान दीजिए। नितिन डोबले 514, चिंतन दुधिया 462, संतोष प्रसाद 521, सूरज टक्कर 474, सचिन चिकाटे 511, पनाली दाते 508, और सूरज चिमाने जी जो कि अभी नए ज्वाइन हुए, तो उनका नंबर, उनका सीरीज अलग है। तो सूरज चिमाने जी हमारे एग्रीकल्चर ट्रेनर है। एग्री के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आप बेझिझक सूरज चिमाने जी से बात कर सकते हैं। कैलाश शर्मा जी दिल्ली जोन के जो स्टेट के जो नंबर है, वो आप रहेजा सर से आप बात कर सकते हैं, विकास रहेजा जी से, तो आपको नंबर्स दे देंगे। प्रणाली दाते जो है हमारी हेल्थ केयर ट्रेनर है, तो जब भी आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए होती है, या जब भी आपको किसी पर्सन कोई आपको मिलता है जो कि ये बीमारी है, क्या देना चाहिए, तो आप हमारे साथ भी संपर्क कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली प्रणाली दाते जी को भी फोन कर सकते हैं। और उसी प्रकार से नेटवर्क रिलेटेड कोई डेवलपमेंट में आपको क्वेरी है, तो आप हमारे वीआईपी ट्रेनर मिस्टर सचिन चिकाटे जी, इनसे भी बात कर सकते हैं। और बाकी सारे क्वेरीज के लिए आप स्टेट वाइज, जैसे कि मध्य प्रदेश के लिए सूरज जी से, छत्तीसगढ़ के लिए संतोष जी से, गुजरात के लिए चिंतन जी से, और महाराष्ट्र पुट टुगेदर जिसमें मैं एज ए नितिन डोबले और मेरे साथ है हमारे डीजीएम मिस्टर राजीव बलवानी। तो थैंक यू सो मच संतोष जी। थैंक यू नितिन। और आगे बढ़ने से पहले जो फर्दर हमारी ट्रेनिंग है, तो आज जैसा कि हम लोग लीडरशिप और राइटिंग बोनस यानी कि एलओबी और मल्टीपल एलओबी के एग्जांपल्स कर रहे हैं, और 21 नवंबर को आप याद रखेंगे, यानी सैटरडे को, शनिवार को, हम ये जो मार्केटिंग प्लान कैलकुलेशन का ये जो सीजन है, इसका जो लास्ट पार्ट होता है, ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड, वो हम आपके साथ करेंगे सैटरडे को 21 नवंबर। तो आप डेट याद रखेंगे। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा हमारा, यानी कि 24 नवंबर, वहां से हम फिर से पार्ट 1 से इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, तो उसका शेड्यूल भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और एक एग्जाम्पल हम यहाँ फिर से देखेंगे। तो हमने स्टार का ही लिया, बट इस स्टार का जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में हम लोग मल्टीपल एलओबी भी सीखेंगे। तो मल्टीपल एलओबी पे जाने से पहले हम सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपना, जैसे हम कैलकुलेट करते आए हैं जो अपना सिंगल एलओबी है। तो यहाँ पे मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपके नोटबुक में भी लिखा रहे, तो आपको याद रहेगा कि इसमें हमने मल्टीपल एलओबी का भी एग्जाम्पल किया है। तो जो सिंगल एलओबी जो अभी तक हम एग्जाम्पल्स करते आए हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक हेडिंग डाल देता हूँ। और जैसा कि आपको राजू सर और नितिन जी ने भी बताया कि सिंपली देखिए, हालांकि यहाँ पे जी 5800 पीवी का इनका काम हो रहा है, तो यहाँ से एलओबी ये देंगे एफ को, एफ के पास एलओबी जाएगी, और अगर एफ एलओबी ले रहे हैं
तो बाय रूल, जैसा कि रूल में आपको बताएगा, जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। तो अगर एफ एलओबी ले रहे हैं तो वो ई को एलओबी देंगे, और अगर ई ले रहे हैं तो डी को देंगे, और अगर डी ले रहे हैं तो ए को भी एलओबी दे रहे हैं, और अगर ए एलओबी ले रहे हैं नीचे से तो वो अपने जो अपलाइन है यू उनको भी एलओबी देंगे। तो यहाँ पे जो हम एलओबी कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं यू के लिए। तो अभी राजू सर और नितिन जी ने आपको एक बहुत अच्छा ट्रिक बताया कि सिंपल पहले हमको ये देख लेना है कि यू के ठीक नीचे जो उनके डाउनलाइन है, जैसे ए के कितने हुए हैं 6000 पीवी। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका जो 5% है, क्योंकि एलओबी कितने से मिलता है 5% से मिलता है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमको आगे काम करने में आसानी हो। माफ कीजिएगा, तो यहां पे हम 6000 का 5% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 300 एलओबी पॉइंट्स। बी ने किया है 8000 पीवी का काम, तो 8000 पीवी का 5% हम ले लेते हैं, और सी ने किया है 3000 पीवी का काम। तो यहां पे हम 3000 पीवी का 5% ले लेते हैं, यानी कि 150 एलओबी पॉइंट्स। अब यू ने भी किया है 6000 पीवी का काम, तो हम उनका भी 5% पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 5% ये हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि आया 300 एलओबी पॉइंट्स। ठीक है, अब यहां पे हम यू का एलओबी पॉइंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पे मैं क्लियर कट लिख रहा हूं, आप चाहे तो ऐसे ही नोट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम ए टू यू, मतलब ए से यू को कितने एलओबी पॉइंट्स मिलेंगे, और यहां हेडिंग पे मैं लिख देता हूं एलओबी पॉइंट्स। तो यहां पे आप देखिए ए ने किया है 6000 पीवी का काम, तो 6000 पीवी है वो हमको साफ नजर आ रहा है कि 5625 से ज्यादा है। अगर 5625 होता तो हम मिनिमम जो गारंटी होती है 281.5 वो तो देते ही, बट अगर 5625 से नीचे होता तो भी हम मिनिमम गारंटी देते यू को 281.25। बट यहां पे इनकी जो पीवी है वो है 6000, जो कि 5625 पीवी से ज्यादा है, तो पूरे का पूरा जो 5% है 300 पॉइंट्स वो किसको चला जाएगा, ए से यू को चला जाएगा। तो ये हमने लिख लिया 300 एलओबी पॉइंट्स। ठीक है, अब हम बी पे आते हैं। बी ने कितना किया है 8000 पीवी का काम। ठीक है, तो बी से यू को कितना जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, जैसा ए से गया 6000 जो कि 5625 पीवी ज्यादा है, यहाँ भी 8000 कर रहे हैं तो ये भी 5625 पीवी से ज्यादा है, तो पूरे का पूरा जो 5% हमने निकाला है 400 एलओबी पॉइंट्स वो चला जाएगा यू को। अब हम आते हैं सी पे। तो सी पे देखिए, सी ने जो काम किया है वो मात्र 3000 पीवी का किया है, तो 3000 पीवी का काम किया है 5625 पीवी से कम है। तो अगर 5625 पीवी से कम है तो जो सी है वो रूल के हिसाब से अपने अपलाइन यू को जो मिनिमम गारंटी है 281.25 वो देंगे अपने अपलाइन को। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रॉम सी टू यू। ठीक है, कम है तो जो मिनिमम गारंटी है 281.25 वो चला जाएगा यू के पास। ठीक है, और यहां यू ने भी काम किया है 6000 पीवी का, तो फ्रॉम यू टू यू आप सेल्फ भी लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, मैं क्लियर कट होने के लिए लिख रहा हूं, मतलब खुद से उनको कितना मिलेगा 300 पॉइंट्स, एलओबी पॉइंट्स। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, तो जब हम टोटल करते हैं तो ये कितना आता है हमारा 1281.25। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल LOB विथ U। तो U के साथ टोटल LOB कितना है
1281.25। लेकिन नियम के अनुसार, नियम क्या कहता है कि जो एलओबी लेगा वो अपने अपलाइन को एलओबी देगा। तो अगर यू अपने डाउनलाइन से ले रहे हैं एलओबी, तो वो भी अपने अपलाइन को एलओबी देंगे, क्योंकि एलओबी क्या होता है, रोल अप होता है, नीचे से ऊपर की ओर उसका बेनिफिट मिलता जाता है। तो यू भी अपने अपलाइन को देंगे। तो यहां पे लिखता हूं फ्रॉम यू टू अपलाइन। तो अपने अपलाइन को कितना देंगे, यहां भी नियम के अनुसार पीवी जो है इनकी 5625 पीवी से ज्यादा है। इनका जो पीवी है वो 5625 पीवी से ज्यादा है, यानी कि पूरे का पूरा जो 5% है 300 एलओबी पॉइंट्स वो कहां दे देंगे, अपने अपलाइन को दे देंगे। ठीक है, अपने अपलाइन को दे देंगे। अब हम यहां पे लिख सकते हैं टोटल एलओबी ऑफ यू। ठीक है, अब चूंकि यहां पे हमने सिंगल एलओबी कैलकुलेट किया है तो आपको याद रहे, इसलिए मैं यहां पे एस लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहेगा कि हमने सिंगल एलओबी कैलकुलेट किया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका जो टोटल था 1281.25 उसमें से माइनस कर देंगे 300 एलओबी पॉइंट्स। तो टोटल कितना आ गया सिंगल एलओबी, वो हो गया 981.25, 981.25। तो ये तो हुआ इनका सिंगल एलओबी। लेकिन यहां पे अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे मल्टीपल एलओबी। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एलओबी स्टार्ट होता है वेस्टिज की, अगर हम बात करें एलओबी जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है सिल्वर डायरेक्टर के लेवल से, और जैसे ही आप गोल्ड बन जाते हैं तो सिंगल एलओबी के साथ साथ आपको मल्टीपल एलओबी का भी बेनिफिट आना शुरू हो जाता है। तो स्टार डायरेक्टर के इसी एग्जांपल में हम मल्टीपल एलओबी भी निकालना यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए, मल्टीपल एलओबी निकालने से पहले तो उसका जो रूल है, उसका जो नियम है वो हमारे लिए समझना जरूरी है। तो चलिए, यहाँ पे हम चूंकि मल्टीपल एलओबी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ मल्टीपल एलओबी। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं और हम वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे और हम देखते हैं कि मल्टीपल एलओबी के जो रूल्स हैं वो हमको क्या कहते हैं। तो स्क्रीन पे है मल्टीपल एलओबी के रूल्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट अच्छा होगा आप इसको नोट डाउन करके रखें, आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो मल्टीपल एलओबी के रूल्स क्या कहते हैं, हमको सबसे पहला रूल बताता है कि मल्टीपल एलओबी जो है वो गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव के लिए कैलकुलेट होता है। तो पहला रूल क्या कहता है, गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव, यानी गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन एंड अबव जो भी है उनको मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट मिलता है। दूसरा है पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मिलना शुरू होता है सेकेंड लेवल ऑनवर्ड से। सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स मतलब आपके डायरेक्ट डाउनलाइन में जो लीडर्स हैं उनसे नहीं, बल्कि आपका जो दूसरा लेवल है सेकेंड लेवल। जब हम एग्जांपल करेंगे, जब मल्टीपल एलओबी के जो रूल्स हैं हम एग्जांपल मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट मिलता है, सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स मिलना होता है। और राहत की बात यह है कि मल्टीपल एलओबी भी 5% में कोई चेंजेस नहीं है। चौथा नियम हमको यह बोलता है कि ओनली डाउनलाइंस हु आर टेकिंग एलओबी विल बी गिविंग मल्टीपल एलओबी। केवल वही डाउनलाइंस जो एलओबी ले रहे हैं वही आपको मल्टीपल एलओबी देंगे। जो नहीं ले पा रहे हैं वो आपको मल्टीपल एलओबी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास भी तो होना चाहिए। ठीक है, उनके पास रहेगा तब तो वो देंगे। तो ये आपको नियम याद रखना है कि ओनली डाउनलाइंस हु आर टेकिंग एलओबी विल बी गिविंग मल्टीपल एलओबी। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब आप काम करते हैं वेस्टीज में तो यहाँ पे ये चीज बहुत ही मायने रखती है कि हमको तो आगे बढ़ना ही है, हमको अपने टीम को भी आगे बढ़ाना है, तो सबको बेनिफिट मिले। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके डाउनलाइन में जो भी लोग हैं उनको बोलिए एलओबी पे फोकस करें। एलओबी पे जितना वो फोकस करेंगे उनका जो इनकम है वो उतना ज्यादा
बढ़ेगा। जब भी हम मल्टीपल एलओबी का जब हम ये एग्जांपल करेंगे तो आपको ये चीज पता चलेगा कि मल्टीपल एलओबी से कितना बेनिफिट है। पांचवा नियम ये बोलता है कि टू टेक मल्टीपल एलओबी यू हैव टू बी वन लेवल अबव योर डाउनलाइन। ये बहुत ही, जो पांचवा नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट लेना है तो आप एक चीज याद रखिए कि अपने डाउनलाइन से आपको एक लेवल ऊपर रहना पड़ेगा। अगर आपके डाउनलाइन में कोई गोल्ड है तो आपको कम से कम स्टार होना चाहिए। अगर आपके डाउनलाइन में मान लीजिए सिल्वर स्टार डायरेक्टर है तो आपको डायमंड होना चाहिए, और अगर कोई डायमंड है तो आपको क्राउन होना चाहिए। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट लेने के लिए आपको अपने डाउनलाइन से कम एक लेवल ऊपर रहना होगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है आपके लिए कि डाउनलाइन तो आगे बढ़ेगा ही, आपको भी अपने लेवल को आगे बढ़ाते रहना है। क्लियर है? तो चलिए अब हम ये जो रूल्स है इसी रूल को अप्लाई करेंगे अपने इस एग्जाम्पल में जो अभी हम कर रहे थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपके पास है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह क्रिएट करता हूं ताकि जो कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं आपके लिए लिख सकूं। तो अभी यहाँ पे आप देखिए आपके लेवल्स कैसे कैसे बन रहे हैं। तो ए बी सी, तो चलिए यहाँ पे ये इसका काम अभी हमारे लिए फिनिश हो चुका है, ये मैं हटा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी जो है वो आपके लिए आपके पहले लेवल है, फर्स्ट लेवल है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट लेवल बना देता हूं आपके लिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट लेवल। आपके लिए डी, एच और के जो है सेकेंड लेवल का काम कर रहा है। आपके टीम के लिए ये है सेकेंड लेवल, तो यहां मैंने लिख दिया सेकेंड लेवल। ये हो गए आपके लिए थर्ड लेवल। एफ, जे और एम हो गए फोर्थ लेवल, और जी और एन आपके लिए क्या हो गए, ये हो गए फिफ्थ लेवल। ये हो गए आपके लिए फिफ्थ लेवल। तो हमारा नियम क्या कहता है, एक बार मैं फिर से आपको स्लाइड दिखाता हूं। हमारा नियम ये बोलता है गोल्ड एट एंड अबव, तो हम स्टार का एग्जांपल कर रहे हैं तो मल्टीपल एलओबी का इनको फायदा मिलेगा। दूसरा नियम बोलता है सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स, यानी कि यहां पे सबसे पहले आपको मैं यहां पे कलर कोडिंग कर देता हूं सेकेंड लेवल, यानी कि ये जो फर्स्ट लेवल आपने देखा ये आपको कंसीडर नहीं करना है, सेकेंड लेवल से कैलकुलेशन आपको कंसीडर करना है। तो ये आपको डी, एच, के जो है आपके सेकेंड लेवल हो गए, उनसे कंसीडर करना है। तीसरा नियम है कि 5% कैलकुलेट होता है, तो चलिए कैलकुलेशन के टाइम पे हम देखेंगे 5%। अब यहाँ पे चौथा नियम ये बोलता है कि ओनली डाउनलाइंस हु आर टेकिंग एलओबी विल बी गिविंग मल्टीपल एलओबी। तो यहाँ पे हमको ये तय करना है कि यहाँ पे कौन कौन एलओबी ले रहे हैं, सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स कौन कौन एलओबी ले रहे हैं, वही यू को मल्टीपल एलओबी देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी के हुए हैं 5800 पीवी, और ये एलओबी किसको दे रहे हैं, एफ को दे रहे हैं। एफ के पास एलओबी जा रहा है, यानी एफ यहाँ पे एलओबी ले रहे हैं तो यू को मल्टीपल एलओबी देंगे। तो इसको मैंने कलर कर दिया, यहां से मल्टीपल एलओबी आएगा। जे यहाँ पे 5800 पीवी का काम कर रहे हैं, ये एलओबी किसको देंगे, आई को, ये मैंने कलर कर दिया, यहां से मल्टीपल एलओबी आएगा। यहां पे देखिए एन के 5800 पीवी हुए हैं तो ये देंगे एम को एलओबी, ये भी मैंने कलर कर दिया। अब यहां पे देखिए अगर एफ ले रहे हैं तो ई को देंगे, ई को भी मैंने कलर कर दिया, मतलब यहां से भी मल्टीपल एलओबी आएगा। एम अगर ले रहे हैं तो वो एल को भी देंगे एलओबी के नियम के अनुसार, तो यहां भी मैंने कलर कर दिया। और अगर ई, आई और एल ले रहे हैं तो ये लोग अपने अपने अपलाइन यानी कि डी, एच, के को भी देंगे। तो चलिए ये भी मैंने कलर कर लिया। अब हमको ये पता चल गया कि कहां कहां से यू को मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट मिलेगा, कहां कहां से मिलेगा, सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स में डी से
एच से, के से, ई से, आई से, एल से, एफ से और एम से मल्टीपल एलओबी का फायदा मिलेगा। और पांचवा नियम क्या बोलता है कि है मतलब आप हैं, आपको इस मल्टीपल एलओबी का भी उनसे उनसे एक लेवल ऊपर रहना पड़ेगा। यानी कि अगर आप स्टार है तो हो सकता है ए ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, स्टार डायरेक्टर हो, बी भी हो सकता है मान लीजिए स्टार डायरेक्टर हो, सी हो सकता है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, तब आपको मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट मिलेगा। अगर इसमें से कोई भी व्यक्ति स्टार से ऊपर का लेवल का है तो उस वाले लाइन से आपको मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लेवल है, आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपने अपलाइन से कम एक लेवल अपने आपको उतना मल्टीपल एलओबी का फायदा लेने के लिए। तो बार बार हम ये बात क्यों बोल रहे हैं कि देखिए मल्टीपल एलओबी से कितना बेनिफिट होता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते। तो अब हमको पता चल गया कि मल्टीपल एलओबी मुझे कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मल्टीपल एलओबी हमको डी से आ रहा है। तो डी से कितना आ रहा है 4000 पीवी, ए से आ रहा है को 3000 पीवी, के से कितना आ रहा है 3000, ई से भी आ रहा है 2000, आई से आ रहा है 3000, एल से आ रहा है 4000, एफ से आ रहा है 2500 और एम से भी कितना आ रहा है 2.5। टोटल कितना आ रहा है 23,000 पीवी का बिजनेस आ रहा है। ठीक, अब ये जो 23,000 पीवी आया, इस 23,000 पीवी से हमको मल्टीपल एलओबी का बेनिफिट है 5% से। तो जो हमने 23,000 पीवी टोटल निकाला है तो ये कितना आएगा 1150 और ये क्या हुआ आपका LOB पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल LOB हमारा आया था 981.25 और मल्टीपल LOB कितना आया 1150। तो आप देख रहे हैं मल्टीपल LOB का जो बेनिफिट है वो सिंगल LOB से भी ज्यादा है। ठीक है, तो मल्टीपल LOB हमको मिल चुका है 1150 LOB पॉइंट्स। अब हम यहाँ पे निकालते हैं LOB ऑफ U और LOB ऑफ U जो हम निकालेंगे मैं लिख देता हूं यहां पे LOB प्लस मल्टीपल LOB। ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। तो सिंगल LOB हमारा कितना आया है वो आया है 981.25 और मल्टीपल LOB कितना आया है 1150 और टोटल अगर करें तो होता है 2131.25 LOB पॉइंट्स। ठीक है, तो अब हमारा जो टोटल LOB है वो निकल चुका है सिंगल प्लस मल्टीपल। तो अब आगे का जो स्टेप है, जैसा कि नितिन जी आपको हमेशा बताते हैं, 2 स्टेप हमको करने पड़ते हैं। सबसे पहले पीवी को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हम 211 मल्टीप्लाइड बाई 18 और ये कितना हो गया 38,362.5 बिजनेस वॉल्यूम। और अगला स्टेप क्या होता है बीवी कन्वर्टेड इनटू रुपीज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बीवी आया है 38,362.5 ये हमारा बीवी है और इसमें हम मल्टीप्लाइड कर देंगे 2
रुपए 40 पैसे से, और ये आ जाएगा हमारा 92,070 रुपीज। तो देखिए, अगर आपका स्टार का लेवल आपको सिर्फ एलओ भी आ गया 92,070 रुपीज, तो टोटल बोनस वो कितना होगा, 50,000 के बीच में आगे से। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल एलओबी जो है उसका कितना बेनिफिट है। तो चलिए, यहाँ तक हमने मल्टीपल एलओबी का एग्जांपल किया, तो क्या आप ये एग्जांपल समझ पाए? तो आप प्लीज यस लिखिए। कैलाश शर्मा जी ने पूछा है सेम लेवल पर क्या होगा, तो मैंने आपको बताया सर ये नियम है। नियम ये है कि आपको अपने डाउनलाइन से कम एक लेवल ऊपर रहना पड़ेगा, तो ये बेनिफिट होता है लेवल का। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपने समझा है, थैंक यू वेरी मच। तो इसका मतलब हमने प्रयास किया है आपके साथ ये शेयर करने का, उसमें हम लोग सफल हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ी अच्छी समझ के लिए सेम चीज एक और एग्जांपल के साथ हम कर लेते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, तो हम इसको जरा शॉर्ट में करेंगे, ताकि अगर कोई नहीं समझ पाया है तो भी एक बार उनका रिवीजन हो जाता है। एक हम एग्जांपल और ले लेते हैं स्क्रीन पे आपके लिए, और इसको मैं, चलिए, एक और एग्जांपल है हमारे सामने, और हम सबसे पहले 5% निकाल लेते हैं, यानी एलओबी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो अगर हम 4,000 का निकालेंगे 5% के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा 200 पॉइंट्स। 6 का अगर हम निकालेंगे तो ये 300 पॉइंट्स आएगा, और 8 का हम निकालेंगे तो कितना आएगा 400 पॉइंट्स। यू के 3,000 है, तो ये आ जाएगा 150 एलओबी पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो चलिए, हम लोग समझ चुके हैं, आप भी मेरे साथ, जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप करते जाइए, बट जो नहीं समझ पाए हैं वो मेरे साथ रहिए। तो फ्रॉम ए टू यू कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 4,000 है, 5,625 पीवी से कम है, मिनिमम गारंटी 281.25। बी के 6,000 है, जो कि ज्यादा है 5,625 पीवी से, पूरा 300। सी से कितना आएगा, इनका भी ज्यादा है, पूरा 400 पॉइंट्स आएगा। और यू ने कितना किया है 3,000, तो उसका 150। तो टोटल अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1131.25। ठीक, अब चूंकि यू एलओबी ले रहे हैं, तो ये भी अपने अपलाइन को एलओबी देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यू ने 3,000 पीवी का काम किया, जो कि 5,625 पीवी से कम है। तो अगर 5,625 पीवी से कम है, तो पिछले एग्जांपल में आपने देखा था ज्यादा था तो पूरा दिया था, कम है खुद का 150 पॉइंट्स इनका हो रहा है, लेकिन इनको देना कितना पड़ेगा, अपने अपलाइन को देना पड़ेगा 281.25। 281.25 पूरा कितना दे देंगे ये अपने अपलाइन को। तो इनके साथ कितना रह जाएगा 1131.25 माइनस 281.25, कितना बच गया 850 एलओबी पॉइंट्स, ये बच गए यू के साथ। और ये जो था आपका सिंगल एलओबी। मल्टीपल एलओबी, तो यहां पे देखिए DHK जो है वो सेकेंड लेवल है। ठीक है, और यहां पे भी देखिए, जब हम मार्किंग शुरू करेंगे तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था, यहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा, और इन दोनों लोगों से भी मिलेगा। ठीक है, और अब हम जो ये टोटल 8 लोग मिल गए हमको, इनका हम टोटल जो पीवी है वो ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3,000, 3,000 और ये 5, 8,000,
8 2 10,000, 10 3 13, 14 16 20 और 23,000। ठीक है, इनके भी 23,000 पीवी। ठीक है, और कितना परसेंट से कैलकुलेट होता है मल्टीपल एलओबी? कैलकुलेट होता है 5% से। तो 23,000 का 5%, जैसे हमने पहले निकाला था 1150 एलओबी पॉइंट्स। ठीक है, तो हमको मल्टीपल एलओबी भी मिल गया। और यहां पे एक बार मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं आपके लिए। अब हम निकाल लेंगे यहां पे जो टोटल उनका एलओबी है। ठीक है, तो इनका टोटल एलओबी कितना हो जाएगा? सिंगल प्लस मल्टीपल। तो सिंगल है 850 और मल्टीपल है 1150। टोटल कितना हो जाएगा? 2000। ये हो जाएगा 2000 एलओबी पॉइंट्स। तो अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा? पीवी को बीवी में कन्वर्ट्स करना। तो जो हमारा पीवी जो हमारा पॉइंट्स है, एलओबी पॉइंट्स, वो है 2000 मल्टीप्लाइड बाई 18 एंड इट कम्स टू 36,000। और ये हो गया हमारा बिजनेस वॉल्यूम। और अगला स्टेप क्या कहता है? जो बिजनेस वॉल्यूम आया है 36,000, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रुपए 40 पैसे से, और ये आ जाएगा हमारा 86,400 रुपीज। तो ये हमने निकाल लिया यू का सिंगल प्लस मल्टीपल एलओबी, यानी टोटल एलओबी यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक बार मैं चैट बॉक्स में जाता हूं। देखिए बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेट किया है। अमित जी ने बिल्कुल सही निकाला है, मनीषा जी ने निकाला है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो प्रयास किया था आपको कैलकुलेशंस सिखाने का, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स करते हैं, जवाब देते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये चूंकि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आप सीख सके, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप यही चीज अपने टीम में भी डुप्लीकेट करें, उनको भी इन चीजों की जानकारी दें। तो देखिए अगर आप टीम वर्क अगर ऐसे करते हैं और ये मार्केटिंग प्लान कैलकुलेशन भी एक दूसरे को सिखाते जाते हैं, आपका काम आसान होता जाएगा और आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आज हमारा जो 4th पार्ट है एलओबी, वो यहाँ पे समाप्त होता है। और वापस से मैं माइक जो है हैंड ओवर करूंगा राजू सर को। राजू सर, क्या आप मेरे साथ हैं? नितिन, संतोष मैं आपके साथ हूं। और दोस्तों एक ही चीज याद रखिएगा, आई डू नॉट नो आप में से बहुत से लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 अटेंड किया है या नहीं किया है, पर अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अटेंड नहीं किया है तो नितिन और संतोष जी अभी आपके सामने स्क्रीन पर हमारे डेट्स दे रहे हैं। तो आप इन डेट्स के हिसाब से अपनी मीटिंग्स को जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, क्योंकि आज है 19 और 21 को हम कार फंड, हाउस फंड और ट्रैवल फंड की बात करेंगे। और इसी प्रकार से फिर वापस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये हमारा टाइम टेबल रहता है रिगार्डिंग मार्केटिंग प्लान का। तो अगला मीटिंग जो रहेगा फिर 21 के बाद आपका चलेगा, और वो रहेगा आपके लिए, वो है 21 के बाद आपका जो मीटिंग चलेगा वो रहेगा आपका 24, 26 और 28 को। तो इस हिसाब से आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, जिसके कारण से वेस्टीज सिस्टम, वेस्टीज प्रोडक्ट, वेस्टीज प्लान के बारे में आप समझ पाए और आगे बढ़ पाए। राइट, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जीवन में आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको हमने हमारे सारे टीम के जो मैनेजर्स है उनके हमने आपको नंबर्स दिए हुए हैं, और आपको अगर इनके हमने बताए हैं कि ये कौन